यहाँ पर बयान है एक लाइन के साथ कि वही बात की नाग के जैसा धर दिए था, रावण के जैसा कर दिए था, सब तो बहुत देख लिया मगर जन्नत जौनपुर जैसा सर दिए था। मूर्ति पर जहाँ पे एक मिट्टी से उठा के आदमी वीडियो बना देता है, आप सामने प्रस्तुत हैं गिरीश जी चले जाते थे कहाँ से कहाँ चले गए। ये जन्नत जौनपुर है और मेरा एक मानना है कि जो मेहनत करेगा इस क्षेत्र में वो भी क्रम में है। और आइए प्रद्युम्न जी जो कि डॉक्टर साहब के परिक्षेत्र के निवासी हैं और उनके हाथों से डॉक्टर साहब का सम्मान माननीय प्रधानाचार्य जी का जोरदार तालियां बजाकर महागुरु भी हाजिर है। बाबू जी यही कामना है कि ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहें, कुछ न कुछ नया करते रहें और करने को भी आपको देखने को मिलेगा। और काफ़ी चीज़ें हैं बड़े भैया अभिषेक में जी के मार्गदर्शक में हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित और आप सभी के बीच में कार्यक्रम के अंतिम श्रृंखला में करते की कार्यक्रम में अध्यक्षता हम लोग निर्धारित कर लेते हैं समय अनुकूल। तो ये दोनों बच्चे जहाँ जिस प्रतिष्ठान से निकल करके आज यहाँ तक पहुँचे, ऐसे कृष्णा मिश्रा जी के प्रतिष्ठान से और कृष्णा मिश्रा जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आप स्वयं करेंगे और ये बच्चों के निवेदन पर आप कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मैं चाहता हूँ कि प्रद्युम्न सरोज और ईशुदेव दोनों लोग मिल करके अपने गुरुदेव को भी स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान करके एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं इसी श्रृंखला में क्योंकि कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ, भजन हुआ, हनुमान का नवरन चल रहा था, इसलिए बिना विलंब किए मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए, आगामी इस कार्यक्रम में इस आज से निकलने वाले भारत के उज्जवल भविष्य के लिए माननीय अध्यक्ष जी से दो शब्द में आशीर्वचन, इसके बाद माननीय डॉक्टर साहब अध्यक्ष जी। केडी कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी का आगमन हुआ। मैं चाहता हूँ कि स्थान ग्रहण करें अपने बीच में कृष्णा मिश्रा जी, इंद्रिता मिश्रा जी और तमाम जितने भी गणमान्य हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि क्योंकि हम लोग सरस्वती के मंदिर में हैं, तो जहाँ पे है वहीं पे स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि नीचे मैट लगी है, कुछ भी कपड़े वगैरह गंदे नहीं होंगे आपके। अगर कुर्सियां मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती हैं तो आप सभी लोग मिलकर एडजस्ट कर लीजिए, अच्छा लगेगा। हमारे डॉक्टर विजय सिंह जी भैया और मैं इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि द पिक्टोरियल वर्ल्ड एक ऐसा नाम जिसका बड़ा सुंदर अर्थ है चित्रमय दुनिया। तो इस सुंदर से आयोजन में अगर मेरी आवाज इसका पूरे कार्यक्रम के ऑनर जो इनके उद्घाटन समारोह में हम लोग उपस्थित हैं, ईशुदेव जी और प्रद्युम्न जी और नितेश जी से निवेदन, अगर उनके साउंड पर मेरी आवाज हमिंग कर रही तो उसको तत्काल सही कर दीजिए। और मैं प्रद्युम्न जी से चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के अभिवादन के लिए स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम व मल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। सरस्वती के ऐसे मंदिर में, क्योंकि सरस्वती के उपासक स्वयं जनपद के कीर्तिमान कॉलेज
तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य जी का आगमन, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हम सभी सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं तो सरस्वती पुत्र के किसी वरद हस्त से, और आज उन्हीं के बच्चों ने बड़ा सुंदर क्लासेज जो जिसके तत्वाधान में यह आयोजित हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ईशुदेव जी सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपने कर कमलों से अंग वस्त्रम, मल्यार्पण और अपने क्लास की स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इस खूबसूरत पल में हम सभी के एक आग्रह पर अपना कीमती समय निकाल करके जनपद के प्रतिष्ठित कॉलेज तिलकधारी सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के सबसे प्रधानाचार्य जी अपने बीच में डॉक्टर एसपी सिंह सर का आगमन बड़े व्यस्ततम समय में, क्योंकि इनके वाणी से हो लेकिन इतने बड़े पद पर इतना विनम्र आदमी मैं भी 58 साल का हो गया पहली बार देखा। बहुत सहजता से हम लोगों को किसी को उपलब्ध हो जाती है, ये बड़ी बात है। इनके अंदर कोई ईमान नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बहुत इनके आभारी हैं कि हमेशा कार्यक्रम में जब बुलाया जाता है आप उपस्थित रहते हैं, हम लोगों के सौभाग्य की बात है। और हमारे गुरु जी जो बगल बैठे हैं, अब इनको मैं गुरु जी कहूँ शिष्य कहूँ समझ नहीं पाता। छुट्टी में जो मंडली है, इस मंडली में हमको पता नहीं चलता ये लोग मेरे गुरु हैं, मैं इनका गुरु हूँ। अब पीवी काली इतना बड़ा संस्थान है, वहाँ मैक्सिमम सभी लोग पढ़े हैं, तो जितने बच्चे पढ़ के निकलते हैं सब गुरु जी का लगते हैं। लेकिन ये जो टीम है इससे मेरा बहुत विशेष लगाव, इससे मैं टीम से इतना लगाव है कि लोगों का कोई भी आदेश मैं टुकड़ा नहीं पाता। इनका आदेश का पालन मैं करता ही रहता हूँ। अब ये नहीं कि इनका निवेदन है आदेश इसके कर रहा हूँ कि लोग इतने अधिकार के साथ आकर कहीं देते हैं नहीं गुरु जी आपको आना है तो मैं चलाता हूँ। और इसके बाद राजीव मिश्रा जी जो इन बच्चों के गुरु हैं, मैं उनका भी अपनी जमकर में स्वागत करता हूँ और सभी साथियों का। और ये जो आप इसको स्कूल ही कहिए, शिक्षण संस्थान ही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह का कोई कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ हैं जो चाहते हैं इन क्षेत्रों में आगे जाना, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारे लोग खोले और किसी स्कैंडल के शिकार होकर के बंद हो गए। तो मैं भाई प्रिंसिपल हूँ, मेरा एक बड़ा आदेश आप लोगों को ये भी है कि कोई भी अनैतिक अमर्यादित टिप्पणी या चर्चा होने नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो इससे भी आप लोग फिर आगे मिश्रा जैसे हो जाएंगे, लेकिन कृष्णा मिश्रा जैसे हो जाएंगे। ये आपका प्यार है एक लाइन के साथ कि वही बात की नाग के जैसा धर दीने का, रावण के जैसा कर दीने का, सब तो बहुत देख लिया मगर जनपद जौनपुर जैसा नहीं देखा। जहाँ पे एक मीठी सूखा के आदमी वीडियो बना देता है, आप सामने प्रस्तुत है गिरीश जी चले जाते थे कहाँ से कहाँ चले गए। जनपद जौनपुर है और मेरा यही मानना है कि जो मेहनत करेगा इस क्षेत्र में उसको बहुत आगे जाना है। आप छोटे भाई कृष्णा जी देख लीजिए, एक छोटी शुरुआत किया था, एक छोटा जॉब करते थे, आज जनपद जौनपुर के एक अच्छे कलाकार मिल जाते हैं। अभिषेक जी छोटी जगह पे जहाँ पे संगीत का शब्द नहीं आता था, वहाँ से उनके हट के एक जगह उन्होंने अपना आवाज़ बनाया। धीरे धीरे अपनी आवाज़ से पूरे हिंदुस्तान में बिखरे रहे हैं। जिसमें भैया लगातार मेरा आशीर्वाद भैया का मिलता रहता है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और बता दूँ कि मैं रात मुझे फोन आया और मैं निकलने वाला था बस्ती के लिए, लेकिन भैया का एक दिन की बात रजिस्टर कर ली थी, कल कर देगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम लाइन के साथ इशारा जहाँ उसी का है जो मुस्कुराना चाहता है।
आप जो हमेशा शुरू करेंगे क्लास कम तो चले बेसिकली समय दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे पकड़ेगा कि सारा जहाँ उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो शम्मा को जलाना जानता है। और हर जगह मंदिर वैसे जाकर है लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर को झुकाना जानता है। आपने अपने सर को झुका के इतने अच्छे शब्दों में बना दिया, उसमें छोटा कलाकार में भी आ गया, मुझे बहुत खुश हो गया। आप सभी छोटे भाइयों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, सभी बड़ों को चरण स्पर्श, माताओं को ढेर सारा प्रणाम, प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय माता दी, जय हिंद, लव यू प्रभु एंड ईश्वर। बहुत धन्यवाद। और चलते चलते मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में माँ सरस्वती के भक्त पुत्र हमारे बीच में अमृत भैया का आशीर्वाद बच्चों को मिले, जिनकी कलम में स्वयं भगवती वास करती हूँ, तो इनके मुखार बिंदु से निश्चित रूप से बच्चों को आशीर्वाद मिलना अति आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है। सभी को प्रणाम करते हैं, जी को प्रणाम करते हैं, गोविंदा भाई नमस्कार, मित्र हैं कृष्णा जी नमस्कार, नगर भाई आप मित्र हमारे भी नमस्कार। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, माताएं बहनें सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही दिव्य दिन है। मैं प्रदुम को सबसे पहले कृष्णा जी के यहाँ देखा था, अच्छा पोटेंशियल था, एनर्जी थी, तो यीशु को भी वहीं आसपास ही देखा था। तो ये सब इन लोगों के साथ काम किया, हम सब अच्छे हैं, एक आदर्श होता है, गुरु को मानने वाले हैं। और गुरु जी यहाँ पे बैठे, हमको लगा कि आप लोगों में कुछ मतभेद हो सकता ना है, गुरु हो गया। तो बहुत ही कुशल व्यवहार है आप लोग, शुभकामनाएं, ईश्वर प्रभु जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रृंखला थोड़ी सी और लंबी हुई हमारे बीच में पूर्वांचल के अति लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध भजन गायक श्री रविंद्र सिंह ज्योति भैया का आगमन हुआ, जरूर ताली होनी चाहिए हमारे बीच में। और एक ऐसी रविंद्र सिंह ज्योति जी के श्री मुखार बिंदु से इन बच्चों की शुभकामना के अनुसार रविंद्र भैया आते ही पहले अब लास्ट में से सब बोल रहे हैं। आपका नंबर है, आप देखो सही टाइम आया, हमने निपटा दिए हैं। देखिए समापन तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन के प्रतिनिधि कह लीजिए, मैं तो चेयरमैन ही मानूंगा, ये अलग बात है कि तो डॉक्टर हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे, डॉक्टर SP सिंह भैया PD कॉलेज के, और संजय भाई हमारे सहयोगी, हमारे जो समय गीत संगीत में तब से उनके गीतों को गा रहा हूँ। और गोविंदा भाई हमारे बैठे हैं, कृष्णा जिनका शिष्य है आज, जिनका संगीत का और शिष्य कह लो तो जितेंद्र और कृष्णा भाई एक साथ शुरू किए। मैं तो समझता था कि दोनों सगे भाई हैं, मैं लगभग 4-5 साल तक ये जानता था कि दोनों लोग सगे भाई हैं। बहुत दिन बाद जाना कि जितेंद्र भाई अलग है और कृष्णा जी अलग है, लेकिन लोगों ने शुरुआत की जनपद को एक डांस का, एक सबको बताया कि डांस भी कुछ होता है। ऐसे लोग शादी विवाह में डांस करते थे, प्रॉपर इन लोगों ने संगीत को अपने कला के माध्यम से लोगों को बताया कि नहीं, डांस का क्लास भी चलता है, लोग डांस सीखते भी हैं। और अभिषेक भाई संचालक भी कर रहे हैं, और प्रदुम, यीशु और सभी बच्चे नहीं घूमते सभी, और घूमने की पार्टी भी बाकी है, पता लगा है कि सब फाइनल है। अभी इसके अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आज का हम लोग शुभकामनाएं देंगे। और डांस तो फिर हम लोग को आता नहीं, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन डांस आया नहीं मुझे। तो SP भैया बैठे हैं, ये कलाकारों के इतने करीब हैं, ये भी मुझे लगता है कि पूर्वांचल में पुलिस लाइन में इतनी अच्छी रैली नहीं होगी हुई होगी जितनी बढ़िया आपने डेली कॉलेज में 15 अगस्त को किया था। मैंने फोटो देखा तो मुझे लगा कि अगर कोई व्यक्ति कर्मठी है, गुणवान है और संगीत से उसको लगाव भी है, तो अगर वो एक कदम बढ़ाता है तो वो मीट का पत्थर होता है, वो एक रास्ता बनाता है कि नहीं मैं आया हूँ तो ये चीज मैंने किया है।
तो एसपी भैया ने वो काम केडी कॉलेज में करके दिखाया है। मैं सभी को हृदय से आभार और प्रद्युम्न का फोन किया, मैं थोड़ा विलंब से आया हूँ। मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आगे जो भी आयोजन हो सो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ईशोदेव इसी बहुत पुराना है, आप विजय भैया आप निवेदन करें बनाना चाहिए। यहाँ उपस्थित सभी को हमारा प्रणाम। हमारे अध्यक्ष जी पांडे राम सूरत मौर्य जी, आप एक अच्छे समाज सेवक हैं। आप 4 बार जो है कि अपने सरल स्वभाव के नाते सभासद रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने जो है अध्यक्ष की दावेदारी की और इनकी सरलता और सहजता के कारण किसी भी नहीं था कि हमारा इनका कहीं दूर से संबंध है। हमेशा ये इस तरीके से हमसे मिलते थे और एक छोटे भाई की तरह प्रेम दिए हैं। इसके लिए मैं भैया को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और यही चाहूंगा कि आज ये कलाकारों का मंच है और सभी कलाकारों के लिए मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिएगा कि जिसके नाते पूरे पूर्वांचल में जौनपुर का एक अलग स्थान हो और यहाँ कुछ सांस्कृतिक ऐसे मंच स्थापित करिए। आप हमारे बीच में रविंद्र भैया हैं जो कि एक गानों को जो है कि जो इनके लेखक हैं हमारे बीच मृत्युंजय सिंह शिल्पी भैया हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। आप एक अच्छे राइटर भी हैं। बस एक काम हमारा अभी तक अधूरा किए हैं जो कि हमने इनसे कहा है कि जौनपुर पे एक स्क्रिप्ट लिखिए, हम उस पर जो है कोई मूवी बनाएंगे। तो भैया अब बता तो नहीं सकते, काफी टाइम बाद हम लोग के बीच में जो है वार्तालाप हो रही है। ये भी व्यस्त रहते हैं, मैं व्यस्त नहीं रहता हूँ, मैं बस घूमता रहता हूँ। उसी को मेरी व्यस्तता समझ लीजिए। जिस दिन भैया अगर जौनपुर में एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आप सभी कलाकारों को एक साथ लेके वो मूवी बनाऊंगा। लेकिन वो मूवी हमारे जौनपुर के लिए एक अच्छी दिशा निर्देश होगा और ये मैं भैया से वादा किया हूँ और ये रविंद्र भैया से भी मैं आशा करता हूँ। हमारे पीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य सर बैठे हुए हैं। सर आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ और जितेंद्र भैया पूर्वांचल के एक विश्वविख्यात कलाकार हैं और हमारा छोटा भाई ईशु और प्रद्युम्न, आज इन दोनों को मैं हृदय से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोग अपना प्रयास ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि जिस तरह से आज हम सभी लोगों के लिए पढ़ाई जरूरी है, उसी तरीके से आज हम लोगों के लिए संगीत, डांस ये भी उतना ही जरूरी है। डांस के माध्यम से जरूरी नहीं है कि हम एक अच्छे कलाकार बने, लेकिन इसके माध्यम से हम अपनी जो फिटनेस है, जो शारीरिक फुर्ती होती है, उसको हम बरकरार रख सकते हैं। और इस डांस को लगातार करते रहने से हम लोगों की आयु जो है ये मान के चलिए कि 20 साल बढ़ जाएगी। जहाँ तक मैंने अभी तक इस पे अध्ययन किया है और मैं भाई से कहना चाहूँगा कि आप अब जो है कि अपने मुखार बिंदु से अपने गीतों को प्रस्तुत करें। मैं रविंद्र भैया को ही बोल रहा था, लेकिन भैया के गले में कुछ खराश है, इसलिए मैं अपने भाई जो हमारे अच्छे मित्र हैं अभिषेक नायक जी, इनसे निवेदन करूंगा कि एक गणेश वंदना, सरस्वती वंदना के साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत, सम्मान एवं अभिनंदन करें। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और ईशु और प्रद्युम्न आप दोनों ऐसे ही मेहनत करते जाइए। आप सभी लोगों के लिए हमारा और हमारे सभी बड़ों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और निरंतर हमसे जोड़ रहिएगा। हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए। समापन की बेला में हम लोग राष्ट्रीय गीत करेंगे। इसके बाद मैं स्वागत करता हूँ जिग्नेश भैया का। सब लोग राष्ट्रीय गीत के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि हम लोग
मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पे ग्रहण करें। वहाँ पे आपको जल जलपान की व्यवस्था क्लास के वॉलेंटियर के द्वारा पहुंच रही है।